जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि बेटा अब आज हमारा चैप्टर नंबर 20 जो है उसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा जो चैप्टर नंबर 18 है, 16 है, 15, 14, 13, 12 और 10 के आपने न्यूमेरिकल उम्मीद है कर लिए होंगे। बेटा अगर नहीं किया तो आप प्ले लिस्ट से जाके वो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, चलते हैं हम चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल के पहले न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने फाइंड करना है, यानी कि Z को आपने फाइंड करना है। एंड न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि हमने N को भी फाइंड करना है। किसके अंदर? इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय न्यूक्लियाइड के अंदर मास नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि जब हम लोग किसी भी न्यूक्लियाइड को प्रेजेंट करते हैं, ऊपर A होता है, नीचे Z होता है। इसका मतलब है A फॉर जो है वो क्या है बेटा हमारे पास मास नंबर, और Z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब बेटा हम यहाँ पे गिवन डेटा में लिखते हैं कि सर क्या क्या गिवन डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले बच्चों देखिएगा, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, 21 को हमने A से प्रेजेंट करना है, उसे हम कहते हैं सर ये हमारे पास क्या है, मैस नंबर है। क्या हमारे पास बच्चों ये मैस नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मैस नंबर, ठीक है बेटा। और वो हमारे पास किससे प्रेजेंट होगा, A से, और वो कितना है 21। अब जो नीचे है, जो नीचे 9 लिखा हुआ है, उसको बेटा मैंने लिखा है किससे प्रेजेंट करेंगे, Z से, तो वो हमारे पास किसको शो करेगा जी, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को हमने Z से प्रेजेंट करना है, जो कि हमारे पास है 9। सर आपने यहां भी तो कहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से फाइंड करना है, तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसको भी बेटा लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे अब फाइंडिंग में लिखने लगा हूं, जो हमने फाइंड करना है। फाइंड में बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड में हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको बेटा हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, Z से। और दूसरा बेटा हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स को बेटा हमने किससे प्रेजेंट करना है, कैपिटल N से। ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो अब बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, यहां पर एक छोटी सी चीज जो आपने देखनी है गौर से, उसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर को भी Z से प्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी Z से प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ। तो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा जो दोनों की वैल्यूज जो प्रेजेंटेशन है वो Z से है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो बेटा हमारे पास हो गया क्लियर। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, हमने अब फाइंड करना है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास बेटा फार्मूला क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का बेटा हमारे पास फार्मूला है N इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो N इज इक्वल टू, अब यहां पे हम पुट करेंगे बेटा वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यूज। अब देखिएगा N हमारे पास वैसे ही A की जगह पे बेटा हम लोग लिखेंगे 21 और इसकी जगह पे 9। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। तो हमारे पास रिजल्ट में बेटा दो आंसर आ गए। पहला आंसर हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमने बेटा लिख लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग Z से प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 9 है। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बेटा हम लोग कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो ले बेटा ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व हुआ, और उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आसान था और आपको इजीली समझ भी आया होगा। जी बेटा न्यूमेरिकल 20.2 है। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उससे फार्मूला थोड़ा बेटा चेंज होके लगेगा। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है बेटा एक फॉसिल फ्यूल्स है जो फाउंड हुआ 25% ऑफ कार्बन 14। कहता है एक फॉसिल फ्यूल है जो कि आपके पास 25% रिमेनिंग जो है वो रह गया था, कंपेयर टू अ लिविंग सैंपल। कहता है उसके ओरिजिनल सैंपल से हम उसे कंपेयर किया, हाउ ओल्ड इज द फॉसिल। कहता है कि फॉसिल फ्यूल्स की लाइफ जो है कितनी थी, ठीक है जी, वो कितना पुराना था। तो अब बेटा हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें दो तीन चीजें जब हमने सॉल्व करनी है, तो रिमेनिंग का जब हम वर्ड यूज करेंगे तो बेटा उसके लिए हम लोग
रिमेनिंग सैंपल, रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड उसको हम लोग कैपिटल एन से प्रेजेंट करेंगे, ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड, ओरिजिनल लाइफ उसको एन नॉट से यानी एन छोटा सा जीरो लगाएंगे, और हाफ लाइफ को हम लोग कैपिटल टी 1/2 से, और ओल्ड लाइफ को बेटा हम लोग डेल्टा टी से प्रेजेंट करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे गिवन डेटा में हम लिखते हैं बेटा, क्या हमने इसमें करना है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसने कहा कि आपके पास इतना फाउंड हुआ, यानी 100% में से कितने परसेंट रह गए, 25%। तो हम यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन या फ्रैक्शन रिमेनिंग, रिमेनिंग फ्रैक्शन या रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड हम यहां पे लिख सकते हैं, या रिमेनिंग कार्बन लिख सकते हैं। अब बेटा इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन ओवर एन नॉट। अब कितने परसेंट रिमेनिंग है, 25%, तो हम उसको यूं भी लिखते हैं एन इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 100। ये एन नॉट इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड। ले बेटा अब मैंने जहां भी इसको सॉल्व करना है इसको इस तरीके से, अब कैपिटल एन का मतलब है रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग सैंपल या रिमेनिंग फॉसल्स या रिमेनिंग एटम, और एन नॉट का मतलब होता है ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल लाइफ, ठीक है, ओरिजिनल एटम। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि हम हमेशा ये वाला वर्ड, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 25/100 और n नॉट। अब बेटा आगे देखें, क्या इसकी हाफ लाइफ दी हुई है कहीं पे, बेटा नहीं दी हुई है। तो आपने एक चीज और करनी है, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है बेटा आई थिंक 179 है, उस पे जाके टेबल देखिए हाफ लाइफ का, तो उस पे आपको ये वैल्यू मिलेगी 5730 ईयर्स। वह हाफ लाइफ का टेबल बना हुआ है और बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनका उसने हाफ लाइफ दी हुई है। आपने एमसीक्यूज के लिए भी जुबानी याद रखनी है। हाफ लाइफ को बेटा कैपिटल टी और साथ छोटा सा 1/2, हाफ लाइफ 1/2, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब बेटा उसके बाद कहता है हाउ ओल्ड इज द सैंपल, सैंपल ओल्ड कितना है, एज ऑफ सैंपल हमने फाइंड करना है। तो बेटा हम यहां पे लिख लेंगे एज ऑफ फॉसल्स, ठीक है जी, एज ऑफ फॉसल्स कि कितना जो है बेटा ये पुराना है, इसकी हमने एज, और उसके लिए हम लोग डेल्टा टी स्मॉल टी यूज करेंगे, ठीक हो गया बेटा। अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम स्मॉल एन यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। हाफ लाइफ अगर पूछे कितनी है तो कैपिटल टी 1/2 का सिंबल यूज करेंगे। रिमेनिंग सैंपल का वर्ड यूज करेगा तो कैपिटल एन यूज करेंगे। ओरिजिनल की बात करेगा तो एन नॉट, और रिमेनिंग बेशा हमेशा जो है रिमेनिंग बेटा वो एन नॉट के साथ ही कंपेयर करके लिया जाता है। तो अब देखिएगा बेटा हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास बेटा जो इसका पहला फार्मूला है वो हमने क्या यूज करना। अब डेल्टा टी फाइंड करने के लिए बेटा आपके पास जो फार्मूला है सबसे पहले तो आपने वो देखना है वो क्या फार्मूला है। मैंने आपको बताया कि डेल्टा टी जो है आपने इसकी एज फाइंड करने के लिए स्मॉल एन और हाफ लाइफ ये फार्मूला यूज होगा। सर क्या हमारे पास स्मॉल एन है, यहाँ पे कहीं भी नहीं है सर। स्मॉल एन फाइंड करने के लिए बेटा जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा कैपिटल एन, एन नॉट 1/2 और उसकी पावर स्मॉल एन, ये फार्मूला हमने यूज करना है। ले बेटा अब कैपिटल एन की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, जी सर है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा कैपिटल एन की जगह पे 25/100 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। अब बेटा एन नॉट से तो क्या हो गया कैंसिल, इसको हम देखेंगे तो 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और उसकी पावर एन। यहां तक तो बेटा उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कटिंग करें बेटा, ऊपर 1 नीचे 4, तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, नहीं बेटा अब हमने इसको भी पावर बनाना है, 4 को भी पावर बनाना है, तो 1 और 4 की पावर जो है वो किस में कंपेयर हो गया, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी बेटा, 1/2 की पावर एन। अब बेटा 1 की पावर एन क्या होता है, 1 नहीं होता है, 2 की पावर एन जो है बेटा वो फिर 2 की पावर एन बन जाएगा। अब बेटा हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, तो बेटा ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर एन हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा सर पावर आपने माइनस में क्यों नहीं की, बेटा मैंने इन दोनों का रेसिप्रोकल लिया, किसी एक का नहीं लिया, दोनों का ले रहे हैं इसलिए। अगर दोनों को देखें दोनों ऊपर जाके माइनस माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमने इसको प्लस में ही रखना है। तो बेटा ये बेस सेम होगी तो पावर हमारे पास क्या हो गई, एन। एन जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब हम बेटा इस फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, जी सर। अब हम फार्मूला दोबारा से लिखने लगे हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू एन हाफ लाइफ। तो ले बेटा अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे
तो डेल्टा टी ऐसे ही आ जाएगा एन की जगह पे 2, हाफ लाइफ है 5730। तो ले बेटा हम इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई, 0 3 2 6, 7 2 14, 5 2 10 और 1 11। तो बेटा हमारे पास इसका जो आंसर आया वो कितना आया, इसका ओल्ड कितनी एज इसकी है बेटा, 11,460 साल पुराना है ये। ठीक हो गया बेटा। तो रिजल्ट में हम लोग इसका क्या लिख लेंगे बेटा, हमने क्योंकि इसकी एज फाइंड करनी थी तो हम लिखेंगे एज ऑफ फॉसिल। तो बेटा हमारे पास इसकी एज यानी डेल्टा टी कितनी हो जाएगी, 11460 ईयर्स। ले बेटा ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये बेटा 20.3 न्यूमेरिकल है आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल जैसे पहले न्यूमेरिकल था बेटा, सेम एज इट इज है। कह रहे बेटा एक आपके पास सैंपल इनिशियली कंटेन, मैंने वर्ड यूज किया था बेटा पहले भी कि ओरिजिनल और इनिशियल जब भी वर्ड यूज होगा इसका मतलब है ये एन नॉट दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल एन और साथ छोटा सा ओ। कहता है वो 400 ग्राम है ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स विद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को बेटा मैंने आपको क्या कहा था, आपने किससे प्रेजेंट करना, ये तो हो गया इनिशियली, ये तो हो गया एन नॉट, ठीक हो गया। हाफ लाइफ मैंने कहा था, हाफ लाइफ को बेटा हम लोग कैपिटल टी और साथ 1/2 से प्रेजेंट करेंगे। हाफ लाइफ कितनी है बेटा इसकी, 10 इयर्स। कहता हाउ मच रिमेन्स, अब कितना रह गया है, यानी कैपिटल एन कितना रह गया ये आफ्टर 30 ईयर, यानी डेल्टा टी अगर 30 साल हो तो। ले बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, यानी कैपिटल एन फाइंड करना है। तो चलते हैं बेटा गिवन डेटा की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन डेटा बेटा हमारे पास है, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास इनिशियली मास जो है उसका वो कितना है, इनिशियल मास। अब बेटा इनिशियल मास मैंने आपको पहले कहा था एन नॉट से प्रेजेंट करते हैं, वो होगा 400 ग्राम। और बेटा कह रहे हैं हाफ लाइफ जो है उसकी कितनी है, हाफ लाइफ जो है बेटा T1/2 वो हमारे पास कितनी है उसकी 10 इयर्स। और साथ क्या कह रहा है, कितना रिमेन रह गया, कब, आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल बाद। तो अब बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग मास। तो हम बेटा यहाँ पे फाइंडिंग में लिख लेते हैं कि फाइंड क्या करना है हमने इसका, रिमेनिंग मास। तो ले बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया रिमेनिंग मास इसका क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। और रिमेनिंग को मैंने आपको बताया था किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो बेटा हम लोग फार्मूला लिखेंगे इसका। सर फार्मूला हमारे पास है कैपिटल एन फाइंड करने के लिए, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। अब क्या हमें कहीं स्मॉल एन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, नहीं दिया हुआ सर, हमने वो स्मॉल एन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, उसके लिए फार्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू एन और साथ हाफ लाइफ। तो ले बेटा अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हम आगे इसको फाइंड करेंगे कि देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो बेटा हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। सबसे पहले हम फार्मूला दोबारा से यहाँ पे लिख लेंगे, एन और हाफ लाइफ, सॉरी बेटा ये एन ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। बेटा यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल सॉरी हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है कितनी है बेटा, 30 ईयर्स है। और एन हमारे पास नहीं है, हाफ लाइफ हमारे पास बेटा कितना है, 10 ईयर्स है। ले बेटा ये 10 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया, 3। स्मॉल एन बेटा हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, 3 हो गए। अब बेटा हमने इसके अंदर पुट करना है और कैपिटल एन फाइंड कर लेना है। नाउ हमारे पास जो अब फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। तो अब बेटा देखिएगा हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को बेटा हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एन की जगह पे तो बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, एन नॉट की जगह पे बेटा हमारे पास आएगा 400 और उसके बाद क्या होगा बेटा 1/2 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही, एन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जो 3 था वो हमने लिख लिया। अब देखिए बेटा हमने 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लेके देखना है कि हमारे पास क्या आता है। बेटा 400 वैसे ही आ जाएगा, 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8, 8 5 50। तो बेटा ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 50 ग्राम। तो रिमेनिंग जो बेटा हमारे पास मैस है वो कितने ग्राम आ गया, 50 ग्राम। तो आपकी बुक पे बेटा हमारे पास क्या आंसर है, 50 ग्राम ही इसका आंसर है। तो रिजल्ट में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे कि रिमेनिंग मैस जो है, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है बेटा, वो कितना है, कैपिटल एन, वो हमारे पास है 50 ग्राम। ले बेटा ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल 20.4 है, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है बेटा, क्या लिखा हुआ है
कह रहा है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हैज अ हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, T1/2 कितना है, 64 मंथ्स। इन हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम कितना होगा, यानी डेल्टा टी क्या होगा कि 1/8 ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, कि जिसके बाद हमारे पास जो n है वो कितना रह जाएगा, ठीक है, कि 1/8 रह जाएगा। अब सर सवाल यह है कि इनिशियल तो यहाँ पे दिया ही नहीं है सर, तो मैंने आपको वही बताया था कि बेटा कि हम जो रिमेनिंग फ्रैक्शन लिखते हैं उसके अंदर बेटा हम लोग इसका जो है वो n नॉट जो है वो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अब बेटा देखिएगा हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में अगर आप वैल्यू देखिए बेटा तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक तो बेटा उसने हमें हाफ लाइफ दी हुई है, तो बेटा हम हाफ लाइफ लिखेंगे कि हाफ लाइफ हमारे पास क्या है, T1/2 है, जो कि हमारे पास है 64 मंथ्स। अब बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम, वो तो हमने फाइंड करना है, रिमेनिंग एटम। अब बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग एटम रह गया है वो क्या होगा, रिमेनिंग एटम जो है उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि n/n0 या रिमेनिंग फ्रैक्शन या रिमेनिंग एटम इज इक्वल टू 1/8। तो बेटा ये n इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/8 n0। हम इस तरीके से बेटा इसको लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो हम जो फाइंडिंग वैल्यू बेटा वो लिखेंगे। फाइंड हमने इसमें करना है टाइम कितना रहता है, हाउ मच टाइम, यानी डेल्टा टी जो है बेटा हमने इसमें वो फाइंड करना है। तो अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखिएगा बेटा आप लोग, हमने बेटा डेल्टा टी फाइंड करना है। डेल्टा टी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। अब सर हाफ लाइफ दिया हुआ है, n हमारे पास नहीं है, तो n फाइंड करने के लिए भी तो बेटा हमारे पास फार्मूला होगा, और उसके लिए फार्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। तो ले बेटा अब हम लोग इसको यूज करेंगे, तो देखिएगा हमारे पास क्या होगा, नाउ n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, और इसमें बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/8 n नॉट इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। तो बेटा ये n नॉट से कैंसिल, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब बेटा देखिए 1/2 की पावर n, इसका मतलब है 2 की पावर 3 हो जाएगा। 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करना आता ही है आप सबको, नहीं आता तो यहाँ पे देख ले बेटा, जब 8 को सिंप्लीफाई करें 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 1 की पावर n इसी तरीके से, तो 2 की पावर n इस तरीके से लिख देंगे बेटा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर n, बेस बिल्कुल सेम हो गई बेटा, तो n हमारे पास क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब हमने बेटा n हमारे पास आ गया, अब हम डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। तो बेटा अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू n, n बेटा हमारे पास कितना है, 3 है, और हाफ लाइफ बेटा हमारे पास कितनी है, इसकी हाफ लाइफ अभी हमने बेटा निकाली है 64 मंथ। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 3 12, 6 3 18 और 1 कैरी 19। तो हमारे पास बेटा कितने मंथ हो गए इसकी, 192 मंथ जो है, उसके बाद ये कितना रह जाएगा बेटा, 1/8। अब बेटा रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट में हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 192 मंथ। ले बेटा ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 20.5 स्टेटमेंट आपके सामने बेटा, देखिएगा क्या है, आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है। कहते हैं बेटा इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन 4 माइक्रोग्राम ऑफ मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कहता है बेटा आपके पास जो एक मैस है वो कितने माइक्रोग्राम है, 4 माइक्रोग्राम है। कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी के अंदर, ई इसका यानी कि आपने फाइंड करना है। कहता है फाइंड द एनर्जी, एनर्जी क्या होगी। तो ले बेटा अब इसमें तो हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है सर, बाकी वैल्यूज कहाँ पे हैं, गिवन डेटा। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या है। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले तो आपके पास मैस जो m है वो कितना है, 4 माइक्रोग्राम। बेटा मैस को केजी में होना चाहिए, तो पहले तो हम मैस को कन्वर्ट करेंगे बेटा केजी में। 4 माइक्रो होता है 10 रेज़ की पावर -6 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 ग्राम। अब बेटा 4 ये 1000 है, तो ये 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा 3। तो बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब 10 रेज़ की पावर 3 बेटा जब ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक हो गया बेटा, ये ले
अब बेटा क्योंकि जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मैथ्स को किस में, ग्राम से किलोग्राम में जाते हुए 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो 1000 का मतलब है 10 रेज़ की पावर 3। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 -6 किलोग्राम। अब m इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 किलोग्राम। ले बेटा एक तो हमने यहाँ सॉरी 10 रेज़ की पावर -9 किलोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आगे तो बेटा एनर्जी फाइंड करनी है। तो सर एनर्जी फाइंड करने से पहले एक आपने और वैल्यू लिखनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। सर वो स्पीड ऑफ लाइट किधर है, वो ये है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी बेटा आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्या करना है बेटा, हमने इसमें जो फाइंड करना है वो हमने बेटा फाइंड करनी है एनर्जी। एनर्जी यानी कैपिटल ई जो है वो बेटा हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ले बेटा कैपिटल ई फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन बेटा वो हमने इसमें यूज करनी है। और वो बेटा आप सबको पता है क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये उसका फार्मूला है उस इक्वेशन का, ये वो इक्वेशन है। अब बेटा E तो हमने फाइंड करना है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट तो जूल होगा, मैस हमारे पास ये मौजूद है। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा जब वैल्यूज पुट करेंगे E की जगह पे तो कुछ भी नहीं आएगा, मैस की जगह पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9, ओके हो गया बेटा। और C की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब ले बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9 वैसे ही आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 10 रेज़ की पावर 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 16। तो E इज इक्वल टू 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9 और 16। तो बेटा एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। तो 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर बेटा यहां हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 जूल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा हमने तो आंसर आपका बुक में मेगा जूल लिखा हुआ है, मेगा होता है 10 रेज़ की पावर 6, तो हमने इसको 10 रेज़ की पावर 6 बनानी है, ये 10 रेज़ की पावर 7 है। तो बेटा हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 एक सेपरेट कर देंगे, 10 रेज़ की पावर 6 पावर एक सेपरेट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू 36, ये 10 रेज़ की पावर 1 10 नहीं होता है बेटा, इसका 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 जूल। तो अब बेटा हमारे पास 10 रेज़ की पावर 6 किसके बराबर होता है, मेगा के। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ये किसके बराबर है, मेगा जूल के। तो सर रिजल्ट हमारे पास क्या आया, रिजल्ट बेटा जो हमारे पास आया कि जो एनर्जी का वो हमारे सामने है, एनर्जी का जो रिजल्ट आया वो E जो है वो 360 मेगा जूल। तो ले बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का भी जो है वो आंसर आ गया आपके सामने। बेटा फिर वही बात कि नोट्स जरूर बनाइएगा लेक्चर को सुनते सुनते, ताकि आप बाद में जब प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसान हो जाए। जी बेटा न्यूमेरिकल 20.6 है, देखिएगा स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या लिखा है बेटा, कहता है इन 420 डेज, यानी डेल्टा टी हमारे पास कितना आ गया 420 डेज आ गया, 1/8 ऑफ द पोलोनियम रिमेन्स। तो यानी बेटा हमारे पास जो n है वो कितना रह गया 1/8 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल हमारे पास n नॉट होता है, इसलिए हम n इज इक्वल टू 1/8 n नॉट लिखते होते हैं बेटा। अनडिकेड यानी कि ये रिमेनिंग में रह गया। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, यानी हमने हाफ लाइफ जो है बेटा इसकी क्या करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। तो ले बेटा गिवन डेटा हमारे पास आ गया है, अब हम लिख लेते हैं गिवन डेटा में क्या क्या है। तो अब बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेल्टा टी, ठीक है, जो टाइम है हमारे पास वो है 420 डेज, ओके हो गया बच्चों। अब 1/8 ऑफ द पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड, यानी रिमेनिंग एटम जो हमारे पास रह गया है, रिमेनिंग एटम या रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है जो हमारे पास रह गया, वो हमारे पास कितना रह गया बेटा n/n नॉट जो है वो 1/8 रह गया। तो ये इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हम इसलिए इसको ये लिखते हैं n नॉट, ये हमेशा लिखा करेंगे हम लोग। कहते हैं कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें हमने करनी है सर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए बेटा आपने वर्ड सिंबल क्या यूज किया था, t साथ छोटा सा 1/2 करके लिखना है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमारे पास बेटा फार्मूला क्या है, वो आपने जल्दी से याद करें, अपने माइंड में रिकॉल करें, डेल्टा टी इज इक्वल टू n हाफ लाइफ। सर ये फार्मूला है हमारे पास बेटा, स्मॉल n कहीं भी नहीं दिया हुआ, स्मॉल n बेटा सबसे पहले फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नाउ स्मॉल n फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, इसी के अंदर हम बेटा क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहीं पे हम लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज,
तो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा जब हम इसमें, तो क्या होगा देखिएगा, कैपिटल एन की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा बेटा, वो है हमारे पास 1/8 एन नॉट, यही बेटा हमारे पास वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू है एन नॉट 1/2 की पावर एन, एन नॉट से कैंसिल, 1/8 ऐसे ही आ जाएगा बेटा, 1/2 की पावर एन ऐसे ही। 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर एन। तो बेटा ये हमारे पास जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर एन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस क्योंकि दोनों की सेम है, तो 3 इज इक्वल टू एन, तो हमारे पास स्मॉल एन कितना आ गया 3। अब बेटा हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ हम फिर से फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू एन हाफ लाइफ। अब बेटा देखिए हम इसमें पुटिंग द वैल्यूज करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज बेटा, अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी है बेटा आपके पास, 420 डेज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 420, उसके बाद स्मॉल एन की बेटा हमारे पास वैल्यू 3 है, हाफ लाइफ बेटा हमने इसकी फाइंड करनी है, तो हाफ लाइफ क्या, ये इधर 3 मल्टीप्लाई है, तो इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड और हाफ लाइफ। तो बेटा इसकी कटिंग करें, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12 और 0, तो बेटा हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आ गई 140 डेज। तो ले बेटा ये जो हमारे पास रिमेनिंग में जो वैल्यू बची है उसका हाफ क्या होगा 140 डेज। तो बेटा आपकी बुक पे भी आंसर यही लिखा हुआ है। तो रिजल्ट बेटा हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, तो रिजल्ट बेटा हमने जो इसका लिखना है हाफ लाइफ का T1/2 वो कितना है बेटा 140 डेज। ले बेटा ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। जी बेटा न्यूमेरिकल 20.7 चैप्टर 10 का बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको जरूर देखिएगा और समझिएगा। बेटा लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ इनिशियल मास, कहता है बेटा 3/4 जो है वो इनिशियल मास का ऑफ सर्टेन रेडियो आइसोटॉप्स वो डिके हुआ। ठीक है बेटा, फिर बात सुनिएगा, कहता है कि जो आपका 3/4 ऑफ इनिशियल मास तो बेटा हमें पता ही नहीं है कितना है, उसके लिए तो मैं वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा एन नॉट। कहता है एन नॉट का वो 3/4 हिस्सा जो है बेटा वो क्या हो गया डिके हो गया। ठीक है, आफ्टर 1 आवर, यानी कि जो हमारे पास डेल्टा टी है वो कितना हो गया 1 आवर हो गया। कहता है हाफ लाइफ आपने फाइंड करनी है, कहता है हाफ लाइफ बतानी है आइसोटॉप्स की और मिनट्स में। अब बेटा हाफ लाइफ बताने के लिए सबसे पहले चीज तो ये है कि हमें रिमेनिंग पता होना चाहिए कि रिमेनिंग एलिमेंट कितना है। रिमेनिंग तो है ही नहीं, उसने हमें बताया ही नहीं, उसने कहा कि 3/4 डिके हुआ है, तो बेटा इसके अंदर से हम लोग रिमेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो निकाल लेंगे, वो कितना होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग गिवन डेटा यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन डेटा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा कि जो हमारा जो इनिशियल मास का रेडियो एक्टिव डिके हुआ है, आइसोटॉप डिके हुआ है, वो कितना हुआ है। तो हम लिखेंगे बेटा डिकेड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आइसोटॉप्स। अब बेटा उसका जो हमारे पास डिके हुआ है वो 3/4 इनिशियल हुआ है, यानी इनिशियल बेटा इनिशियल मास का कितना हुआ है 3/4 डिके हुआ है। और साथ ही कह रहा है कि उसमें जो डेल्टा टी है आपके पास बेटा वो कितनी है 1 और है। तो 1 और बेटा किसके बराबर होता है 60 मिनट्स के। अब सर सवाल ये है कि आप इसको यहाँ पे मिनट्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा उसने कहा है हाफ लाइफ आपने किसमें निकालनी है मिनट्स में निकालनी है, तो फिर उसके बाद हमें डेल्टा टी भी जो है वो किसमें चाहिए बेटा मिनट्स में चाहिए। तो फाइंड हमने क्या करना है बेटा इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखना है फाइंड हमने क्या करना है हाफ लाइफ। तो बेटा हम यहाँ पे उसकी हाफ लाइफ लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करनी है। तो हाफ लाइफ जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टी स्मॉल सा 1/2, ये बेटा हमने इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पर सर हमने रिमेनिंग कैसे निकालना है, सबसे पहले तो ये है कि जिसकी हम वैल्यू पुट करके बाकी डेटा निकालें। तो रिमेनिंग हमने आइसोटॉप्स जो निकालना है, रिमेनिंग एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो बेटा आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं वो हमारे पास कितना है रिमेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। उसके लिए बेटा हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे n इज इक्वल टू 1 माइनस डिकेड, यानी कि 1 माइनस क्या बेटा कह सकते हो इनिशियली या इनिशियल मास माइनस डिकेड। अब बेटा देखिए कि आपके पास इनिशियल माइनस डिकेड वर्ड हम यहां पे यूज करेंगे बेटा इनिशियल माइनस डिकेड।
अब इनिशियल फ्रैक्शन माइनस डिकेड, इनिशियल बेटा हमारे पास तो है ही कोई नहीं, इनिशियल के लिए मैंने आपको वर्ड यूज किया था एन नॉट। अब सर डिकेड कितना हुआ है, वो 3/4 ऑफ इनिशियल हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि उसने बेटा मास का वर्ड यूज किया हुआ है तो हम डिकेड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल आइसोटॉप्स माइनस डिकेड आइसोटॉप्स भी लिख सकते हैं। इनिशियल माइनस डिकेड, इनिशियल हो गया बेटा एन नॉट यानी 1 एन नॉट और डिकेड ये हो गया। इसका बेटा हम लोग लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम बेटा क्या होगा 4 एन नॉट माइनस 3 एन नॉट। अब बेटा हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जरा आपने वो देखना है। अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 एन नॉट ओवर 4। ये बेटा हमारे पास आ गया रिमेनिंग एलिमेंट का। तो अब n तो हमारे पास ये आ गया। अब सर हमने फार्मूला क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हाफ लाइफ का तो बेटा हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू एन टी 1/2। सर n हमारे पास नहीं है, n फाइंड करना है बेटा। तो नाउ n फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। इसी के अंदर क्या करेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें, n की जगह पे क्या पुट करूंगा 1/4 एन नॉट। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है एन नॉट 1/2 की पावर n। ये इससे कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। बेटा 4 को सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाता है, ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 1/2 की पावर n हो जाएगा। अब बेटा हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 2 और बेटा 2 की पावर 2 और 2 की पावर n। तो बेटा n किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ये तो बेटा हमने फाइंड कर लिया। अब हमने वही फार्मूला यूज करना है। नाउ कौन सा फार्मूला बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू एन हाफ लाइफ। तो इसी में हमने पुट करनी है वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी हमारे पास कितना है बेटा 60 मिनट है, एन हमारे पास कितना है 20 और हाफ लाइफ बेटा ये हमने फाइंड करनी है। तो ये हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हाफ लाइफ ये, तो इसको कट करेंगे तो 30 मिनट्स। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हाफ लाइफ है 1 आवर की वो तो 30 मिनट बनती है। बिल्कुल सही हुआ। तो अब बेटा हमने रिजल्ट में क्या लिख लेना है कि हाफ लाइफ हमारे पास क्या आई है, हाफ लाइफ जो है बेटा हमारे पास, हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास है 30 मिनट्स। तो ले बेटा इस चैप्टर का ये लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट था, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ समझना भी है, इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ करना भी है और बेटा इनके नोट्स भी बनाने हैं। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि बेटा फिजिक्स के बाद अब हमारी मैथ की सीरीज की इंशाल्लाह वो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहे हैं 9th के 10th के इंशाल्लाह ताला, हम उनको भी साथ साथ करते जाएंगे। और इनके बेटा नोट्स बना के आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल का लिंक भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको मैथ के जो लेक्चर हैं वो भी देख सकें इजीली। और इनके भी नोट्स बनाइएगा बेटा, मैथ के भी नोट्स बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम मैथ के लेक्चर्स के अंदर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।